सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे, वजीर आज़म का बड़ा सीधा सीधा मैसेज आप लोगों को था। ज़ाहिर सोशल मीडिया पर एक पूरी क़यासराइयाँ शुरू हो गई कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला, आप ही को पैगाम था और वाज़ेह पैगाम था कि अगर निकाला तो मैं अपोजिशन में जाके और ख़तरनाक हो जाऊँगा, जैसा कि आपकी हुकूमत के वक्त वो थे। तो आपको कौन से इमरान खान चाहिए? नहीं, ये पैगाम जो है, क्योंकि अपोजिशन तो इनको निकाल नहीं सकती, ना मियाँ नवाज शरीफ को अपोजिशन ने निकाला था। ये तो पैगाम उनको है जो निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे निकाला तो मैं मज़ीद वहशी हो जाऊंगा। ये उनको पैगाम है। अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो जो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जुल्म, जो ज़्यादती इन्होंने की है, उससे बढ़ के अपोजिशन के साथ क्या कर सकते हैं? यानी राणा साहब, उनके बयान को ट्विस्ट देने के लिए आप इस बात को भी मानने को तैयार हैं कि हम तो इन्हें निकाल ही नहीं सकते। दावा यही करते हैं आप निकालने जा रहे हैं, बट उस ट्विस्ट देने के लिए मान रहे हैं निकाल नहीं सकते। नहीं, अब अपना शाहजेब, अगर वो ये कहते कि अगर मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया, अगर मेरे ख़िलाफ़ अपोजिशन ने जो है वो इलेक्शन विन किया, तो मैं जो है वो इनको अपोजिशन बन के या अपोजिशन में जाके जो है वो मैं इनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इनके लिए साबित होगा। हम तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद ला सकते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन निकालने वाली बात जो है वो आपके इल्म में है कि अपोजिशन तो खुद ऑन रिकॉर्ड है कि हम कोई गैर आइनी, गैर कानूनी हरबा जो है आइन से इनहराफ करके इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। शिबली फराज साहब, 2018 से पहले की पूरी इमरान खान साहब की सियासत ये है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें रुलाऊंगा। फिर 2020 में 2 साल गुजरने के बाद उन्होंने कहा था कि अब ये इमरान खान का नया रूप देखेंगे, और फिर 2022 में आके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन में जाकर और ख़तरनाक हो जाऊंगा। एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं वो? अपोजिशन में कुछ कहते थे, हुकूमत में आके कह रहे अपोजिशन में आके नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बयानिया तो जहाँ तक कि इंसाफ का और कानून का है, तो वो तो उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का रिकॉर्ड बड़ा एक ऐसा इबरत का रिकॉर्ड है। इन्होंने मलिक क़य्यूम से शुरू हुए ये, और जो आखिरी इनका जो अदलिया पे हमला, ब्लैकमेलिंग, प्रेशर में लाना, ये सारे इनके तरीके हैं जिससे कि उन्होंने वो जाली एफिडेविट, जाली बयानात, जाली। आप मुझे बताएं कि कोई एक लीडरशिप इतनी मतलब है कि किरदार में इतनी कमजोर हो सकती है कि वो हर इस तरह की बातें करे। मीडिया में कुछ दिनों बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो और इमरान खान बुनियादी तौर पे पाकिस्तान उसी बात पे रहे ना, जंग लड़ रहा है। वैसे मगर उसकी जंग पाकिस्तान के अवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर शिबली फराज साहब, कोई जाती दुश्मनी किसी से नहीं है। तो शिबली फराज साहब, इसमें सवाल उठता है, अगर मसला उसी में शामिल, अगर मसला जाती सियासी दुश्मनी का नहीं है इमरान खान साहब की, तो एक तरफ आप नैब का क्रेडिट लेते हैं कि जी नैब ने हमारे दौर में जितनी रिकवरीज की हैं, आज तक इतनी रिकवरीज नहीं की हैं। तो अगर नैब ने उन लोगों के खिलाफ केसेस साबित कर दिए और इतनी रिकवरीज कर ली जिनका आप क्रेडिट लेते हैं, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं साबित हुआ? और जब साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद जब इमरान खान साहब इन्हीं के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, कहते तहरीक लब्बैक से भी बात कर लूंगा, तालिबान से भी बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा, तो फिर जाती दुश्मनी हो गई ना, जाती सियासी दुश्मनी का मामला। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, ये जी हमने कुछ नहीं कर सके, आप मुझे बताएं कि 4 साल होने को है, 3.5 साल, ये जो पनामा का केस था वो हमने नहीं किया था, वो आप ही के कॉलीग्स ने किया था इंटरनेशनली, ICJ। आप मुझे बताएं कि आज तक उसका जवाब मिला है? आज तक मरीम नवाज ने अपना बताया कि उसने ये एसेट्स कैसे इकट्ठे किए हैं? क्या शहबाज शरीफ ने ये बताया है कि उसके अकाउंट में जो उसके जो एम्प्लॉइज है उसमें अरबों की ट्रांजैक्शन हुई है? उसका हिसाब मतलब है कि लेना तो है ना। मैं शिबली साहब, मैं ये सवाल राणा साहब की तरफ ले जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि पनामा में 400 से ऊपर लोगों के नाम आए थे, और नवाज शरीफ साहब को पनामा पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, एक तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया, तो बाकी 400 लोगों को क्या हुआ? आप लोगों ने कहा था ना इतनी सारी लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, या तो लेके आते, नवाज शरीफ साहब की भी आते, सबकी वापस लेके आते, शहबाज शरीफ साहब का भी केस साबित करते। आज तो आपने अपना मुशीर एहतसाब फारिग कर दिया है, तो बयान ये कहाँ खड़ा है? माफिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप माफियाज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी चीजें इन्होंने की हुई हैं। और ये कानून में देखें ना, आप मुझे बताएं कि ये कानून को इन्होंने इस मुल्क के साथ जो सबसे ज्यादा डैमेज किया है, ये पैसे तो चले फिर भी आ जाते हैं, आ जाएंगे, लेकिन जो इन्होंने कौम की अखलाकियात तबाह की है, जिसमें कि इदारों को तबाह किया है, अपनी इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल किया है,
तो मुल्क तभी तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह के कोविड के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी तो जबरदस्त चल रही है। राना साहब राना साहब हर सियासी लीडर अपने सपोर्टर के लिए बयानियां देता है, तो इमरान खान साहब जब अपने सपोर्टर के लिए बयानियां दे रहे हैं कि भाई ये माफिया है, बाकी हमारी कारकर्दगी बेहतर है, मगर ये इस माफिया के खिलाफ अभी मुझे और टाइम चाहिए सही साबित करने के लिए, और अगर नहीं कर सका मैं तो ऑपोजिशन में, तो अपने अपने वोटर सपोर्टर को तो वो सही जाके अपील कर रहे हैं, आप लोग क्या कहां उसको काउंटर कर पा रहे हैं? लेकिन शाहजेब अब ये वोटर सपोर्टर को जो है वो बिल्कुल अपील नहीं कर रहा। अब ये जब बाहर निकलेंगे, वोटर सपोर्टर के पास जाएंगे, इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, इनका वो हशर होगा, ये लोग अपनी कंपेन नहीं कर सकेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ऐसे ऐसे वाक़यात इनके साथ होंगे कि ये लोग जो हैं ये कहते हैं ना कि हम निकले तो हम बड़े ख़तरनाक साबित होंगे। ये जब निकलेंगे तो इनको फिर छुपने के लिए जो है वो इनको जगह नहीं मिलेगी। देखें इनका बयानिया, अभी भी तो कर रहे हैं ना वो कैंपेन, माफिया जो अपना गर्दान इन्होंने शुरू की थी, ये सब चीजें जो है ये फेल हो चुकी हैं। मगर राना साहब आपको इनको भी मालूम है कि हम पिट चुके हैं अब। मगर राना साहब आपको बल्दियाती ऐसे ही आपको पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में फतह जरूर मिली है, मगर ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल फारिग हो गई है। क्लोज नंबर 2 रहे हैं, वो कंटेस्ट तो कर रहे हैं। ये जो फारिग हो जाना है और ये वोट नहीं मांग सकेंगे, सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, ये आप कहां से ड्राइव कर रहे हैं? नहीं देखें, ज़िमनी इलेक्शन जो है ना वो तो वैसे गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, और गवर्नमेंट का ज़िमनी इलेक्शन को लूज़ करना जो है वो गवर्नमेंट की बहुत ही परले दर्जे की जो है वो यानी बैड परफॉर्मेंस को जो है वज़ार करता है। बल्दियाती इलेक्शन को भी जो है वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट का इलेक्शन आप नहीं कह सकते। जिस दिन जनरल इलेक्शन हुआ, चेंज ऑफ गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। और दूसरा ये कि ये प्रोपेगेंडा यानी अपने पास से ही जो है वो ये बातें खुद ही पहले करते जाते हैं, फिर उसका जवाब देते जाते हैं। आप मुझे बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने तमाम वो रिकॉर्ड जो मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ था मनी लॉन्ड्रिंग का, इन्होंने पूरे का पूरा उठा के दिया वहाँ पे यूके में, जो उनकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने तकरीबन कोई पूरे 2 साल इसके ऊपर लगाए, और लगाने के बाद उन्होंने उनको क्लियर कर दिया। अब ये फिर अपना प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मामला ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, अब ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। और आप मुझे शाहजेब ये बताएं कि अगर ये धमकी हमें दी है तो हमें ये धमकी दी है कि अगर आप इलेक्शन जीत के, या अगर आप जो है वो आईनी तरीके से बरसेकदार आ गए और मैं अपोजिशन में चला गया तो मैं बड़ा खतरनाक साबित होऊंगा, इसलिए मुझे हुकूमत में बैठा रहने दे, ये कहना चाहते हैं। शिबली फराज साहब जब तक हुकूमत में नहीं आए थे, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने बहुत सारे दावे किए कि 11 अरब डॉलर का सुराग लगा लिया, इतने सारे पैसे वापस आ रहे हैं। इनके ना लाते, अगर ये माफिया हैं बकौल आपके, तो किसी और के पैसे वापस लाए होते। 190 मिलियन पाउंड आए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फंड में चले गए, वो भी मुल्क को वापस उस तरीके से नहीं मिले। तो इसके अलावा तो आप पैसे वापस ला ही नहीं सके। तो अगर ऑपोजिशन में जाके खतरनाक कैसे साबित होगा? पकड़ा था वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। एक तो बात यह है कि जहां तक के लाने का ताल्लुक है, जाहिर है कि जो भी लीगल प्रोसेसेस हैं वो परसू हो रहे हैं, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया इनका कि इन्होंने कानून के निज़ाम को ऐसा एक वो किया है, मफलूज किया है, एक ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं कि इस मुल्क में आपको पता है कि 25-25 साल लग जाते हैं लोगों के मुकदमे, एक आम से मुकदमे होने। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तो एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट अपने एसेट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते नवाज शरीफ, तो उनका कोई हक नहीं बनता कि एक नंबर 1 वो महंगाई पे बात करें। अगर वो महंगाई पे बात करते तो क्यों लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आए अपने लोगों के साथ खड़े हों। ये कैसी लीडरशिप है कि लोग सड़कों पे ख्वार हों और इनको बड़ा दर्द है कि जी गुर्बत है, महंगाई है, वो उधर लंदन में बैठे हुए हैं। ये तो अपनी एक ऐसी वो एक मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं जिसमें कि इन्होंने अपने आप को एक वो रखा हुआ है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा शाहजेब कि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं चोरी के इल्जाम में, उन सबको रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे चोर हैं, सुबह कर दें, बड़े हैं वो जो है। तो पहले सुबह आप ये उठ के करेंगे। राना साहब अगर हुकूमत का राना साहब अगर खराब किया है, राना साहब अगर हुकूमत का राना साहब आज अल्लाह ताला ने मौका दीजिएगा, मुझे ये बताएं कि जो कल आपने वज़ीर आज़म की जो है वो बातें सुनी है या उनकी तकरीर सुनी है, और उसके बाद जो मेरे भाई शिबली फराज साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि अब कोई कह सकता है कि ये लोग बुखला चुके हैं?
अब इनको नजर आ रहा है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब जो है ये इनका अंजाम जो है ना, ये इनको नजर आ रहा है। मैं शिबली साहब से पूछूं, शिबली साहब चाहते हैं किसी तरीके से भाग जाएं। वैसे शिबली साहब कल का पैगाम, शिबली साहब वैसे कल का पैगाम ऑपोजिशन के लिए ही था, कल का पैगाम ऑपोजिशन के लिए ही था, या राणा साहब मान रहे कि भाई हम तो इन्हें निकाल नहीं सकते, ये किसी और के लिए था? देखिए शाहजेब, ये जो सवालात हुए थे, ये प्रोग्राम था जिसमें के लोग सवाल करते थे और प्राइम मिनिस्टर उसके जवाब देते थे। जाहिर है जो सवाल उनसे हुआ उसमें उन्होंने जवाब दिया कि ये लोग जो फराज साहब वजीर आज़म इस किस्म की गुफ्तगू करता है, जो है ये कहते हैं कि हम 3-3 महीने की डेट्स देते हैं। आपको याद है उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और ये पीडीएम का इन्होंने जलसे करते थे, जब सारे इकट्ठे थे, ये हुकूमत को कुछ नहीं कर सके। तो अभी तो ये सारे टूट के शिकार हैं और अपने पीएमएल में इनमें 4 के करीब ग्रुप बने हुए हैं। तो अब ये लोग मगर शिबली साहब आपसे भी, वजीर आजम से भी, मतलब वजीर आजम से सवाल, 3.5 साल हो गए, आपके पास सारे इदारे हैं, मुकम्मल तौर पर आपने सबको जेल में डाल के भी देख लिया, ऑपोजिशन में खतरनाक कैसे होंगे वो एग्जैक्टली? अब तो वो ऑपोजिशन में जाके अगर आवाम से कहेंगे कि मैं इनकी लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो आवाम कहेंगे 5 साल में क्या करके आए हैं आप? तो अपना मुश्किल एहतसाब आज फारिग करके बैठे हुए हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। इमरान खान के पास एक मॉरल अथॉरिटी है, एक उनके पास एक इखलाकी कुव्वत है कि जब वो ये बात करते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। वो तभी करते हैं जब उनको पता है कि इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया, तो वो उसको चैलेंज करते हैं। तो मुझे बताएं फिर शहजाद अकबर का, फिर शहजाद अकबर का बता दें, उन्हें क्यों निकाला, क्या कसूर था? यार मैं आई मस्ट एडमिट, मैं आपको बिल्कुल जरूर बताता। मैं पार्लियामेंट में था, मुझे कोई उसका बैकग्राउंड का नहीं पता चला कि क्या वजूहात थी, लेकिन ये अगर उसने रिजाइन किया है या उसको निकाला है, मुझे इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं। और राणा सनाउल्लाह साहब, इस वक्त ऑपोजिशन एक ही चीज पर बयानियां बना रही है। जाहिर है जो एहतसाब का बयानिया था वो तो खुद फवाद चौधरी साहब ने माना कि जी एहतसाब में नाकामी हो रही है, वज़ीर आज़म भी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, दीगर वज़रा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज मुशीर एहतसाब को भी फारिग किया है। मगर एक ही आपके ऊपर बयानिया बन रहा है कि नवाज शरीफ ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो यहाँ आके करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और वादा करके गए थे, वापस नहीं आए हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को खत भी लिख दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से। तो ये एक बयानिया आपने अपने ऊपर भारी कराना है या नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है? देखिए हम तो कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए। राणा साहब अदालत ने मफरूज किया हुआ है। राणा साहब से पूछा, मैंने राणा साहब से पूछा, हमने राणा साहब से बात नहीं कर सकता ना महंगाई। मैं इसीलिए राणा साहब से पूछा उनके लीडर वापस आएंगे या बयानी आपको बनाने का मौका देंगे, उन्हीं से पूछा है। हाँ जी शाहजेब मियाँ नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। अब उनको मैं तफसील से यहाँ क्या बयान करूँ। मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको उन्होंने मिन्नतें करके भेजा। इनकी सूबाई वज़ीर सेहत जो है वो रोज़ कहती थी कि हम मियाँ साहब से कह रहे हैं, मियाँ साहब आप अपने इलाज के लिए बाहर चले जाएं। फिर उसके बाद इन्होंने कैबिनेट में जो है वो ऑर्डर किया, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। इन्होंने साथ एक शिक रखी, कंडीशन रखी, मियाँ नवाज शरीफ ने बीमारी की उस पोजीशन में भी उस जाने से इनकार किया। उसके बाद वो कंडीशन जो है वो विड्रॉ हुई और उसके बाद जो है वो इनकी आंखों के सामने, इनके सामने जो है वो बाहर गए हैं। अब वहाँ पे उनका अपना इलाज का मामला है, डॉक्टर्स का मामला है, उनका नहीं साहब आज अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट्स मांगी हैं, जो आपने लास्ट रिपोर्ट्स दी हैं वो वापस आएंगे। नहीं राणा साहब, जो लास्ट रिपोर्ट्स जो जमा कराई है उसमें सिर्फ डॉक्टर की चीजें हैं, इसलिए आज अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि रिपोर्ट्स जमा कराएं। बाकायदा स्टेप बाय स्टेप अटॉर्नी जनरल मूव कर रहे हैं। नहीं, शाहजेब अटॉर्नी जनरल जो है वो पिटीशन मूव करे, उसका बिल्कुल जवाब, रिपोर्टें हमने पहले भी जमा कराई हैं, वो रिपोर्ट्स पूरी मौजूद हैं, उनके अपना जो उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल जमा कराएंगे। लेकिन मामला ये है कि हम मियाँ नवाज शरीफ ना तो इनकी धमकियों से वापस आएगा और ना ही वो जो इनकी मिन्नत से वापस आएगा। कल पहले तो वज़ीर आज़म ने दिया उनको धमकी कि आओ वापस, पहले कहते हम लेके आएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं प्लीज आ जाएं आप। वैसे शिबली फराज साहब, ना इनकी धमकियों से शिबली फराज साहब, ये बात शुरू हुई थी कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं ऐसे फैसला करेंगे, शिबली साहब जब चाहेंगे वो वापस आएंगे। शिबली साहब, बात शुरू हुई थी कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं हर हाल में नवाज शरीफ को वापस लेके आऊंगा, फिर कहा था कि मैं बरतानिया के वज़ीर आज़म से बात करूंगा, फिर उन्होंने धमकी भी दी थी जब एक टाइगर फोर्स के फंक्शन में बाकायदे तौर पर मुंह पर हाथ फेर कर, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्लीज करके कह रहे हैं कि वापस आ जाए और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वो वापस आ जाए। मतलब फिर नाइस वो उन्होंने तंजिया उसमें कहा है। आपको पता है कि वो पूरे मुल्कों के दरमियान जब कोई एक्सचेंज होता है क्रिमिनल्स का,
या उन लोगों का जो आउटलॉज होते हैं, जिसको कि हम उर्दू में मफरूद कहते हैं, ये सारे लोग जो है, ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है, तो जब तक मुल्कों के दरमियान नहीं हो, हम तो ये तो वही शहबाज शरीफ इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, चाहे 50 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन किया है, गारंटी साइन की है, ये एफिडेविट साइन किया है कि उन्होंने लाना है उनको। अब सियासत वो कर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं, ऐशी कर रहे हैं। शिबली साहब मेरे भाई, कानून को जरूरत है, आप जो है वो एहतसाब और इंतकाम के नारे पे आए थे, वो नारा अब आपका पिट चुका है। मेरा आपको मशवरा है कि बोरिया बिस्तरा बनो ते तैयारी करो। आप यही बता दें राना साहब, आप इतने करीबी हैं उनके, बता दें कि ये वो इलेक्शन अनाउंस कर रहे, शहबाज शरीफ के बड़ा जो मुंशी हैं उनके अकाउंट्स में कैसे 2-2 अरब 4-4 अरब गए, ये सवालात तो बता देना, किससे ही खत्म हो जाएगा। इमरान खान को आपने उसका जवाब दिया है, ये आपका प्रोपेगेंडा है, उसका जवाब अदालत में जमा है, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी।